सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी लेक्चर वीडियोस लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, इस वीडियो में और इसके आगे काफी सारी वीडियोस में हम ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ज्योमेट्री सच में बहुत वास्ट है। दोस्तों, ज्योमेट्री में इतनी सारी थ्योरम्स हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ती है। ज्योमेट्री 3-4 पोर्शन में डिवीजन इसका हो रखा है, इस वजह से थोड़ा सा जस्ट आसान हो जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, और कितना पढ़ाया जाए कितना नहीं पढ़ाया जाए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर दोस्तों इस चैप्टर को सिस्टमैटिक तरीके से और अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर बहुत गड़बड़ कर सकता है, बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को ज्योमेट्री आती है, उसे सारी बातें पता है, थ्योरम व्योरम के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो मैं उसको जस्ट एक पेज के अंदर ही सारी बातें ऐसे पढ़ा दूंगा कि उसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी थ्योरम्स बच्चों को इसके अंदर याद करनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत आती है। अब क्या है कि पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होता नहीं, तो हमको थ्योरम कौन सी है, कहां कैसे यूज हो रही है, हमें उससे मतलब होना चाहिए, उसका क्या नाम है, कौन उसका फाउंडर है, थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। कोई नहीं पूछेगा कि अपोलोनियस थ्योरम की डेफिनेशन बताइए, या कोई नहीं पूछेगा कि साइन फॉर्मूला बताइए या कॉस फॉर्मूला बताइए। आपको जस्ट पता होनी चाहिए, सारी बारीकियां, सारी खास खास बातें सब पता होनी चाहिए ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों, जब मैं सोच रहा था कि एक फेस टू फेस पढ़ाना तो काफी आसान रहता है चैप्टर को, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर काफी दिक्कत इस चैप्टर के अंदर आ सकती है। तो इसलिए, और हर तरह का मेरे पास स्टूडेंट भी होता है, तेज दिमाग वाला भी, मंदे दिमाग वाला भी। तेज दिमाग वाले बच्चे को तो काफी तेजी से ये चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, उसको समझ में भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, और जो कंक्रीट बातें होंगी वो मैं अंत में आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में इतनी सारी बातें होती हैं कि कौन उसका फाउंडर है, किसने दिया, उसे हमें मतलब नहीं है। अगर ऐसा केस है तो इसमें ये लगता है, ये केस है तो ये लगता है। दोस्तों, ट्रायंगल ही थोड़ा वास्ट है और थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, वास्ट है बस। अगर आपको याद हो गई सारी बातें तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रायंगल तो थोड़ा वास्ट है, उसके बाद सर्कल आता है, वो थोड़ा कम वास्ट है ट्रायंगल के कंपैरिजन में। और पॉलीगन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये तो काफी आसानी है, तो ये तो हम कर लेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर क्या आता है कि चाहे सवाल है मुश्किल चाहे है आसान, एग्जाम्स के अंदर वो सेम वेटेज के क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमारे पास। चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम है, एसएससी का या गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी है, उसके अंदर सेम वेटेज के सवाल आने होते हैं। तो चाहे कोई भी छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही इजी या मुश्किल है, उनकी कीमत, उनकी वैल्यू, उनकी पावर स्ट्रेंथ बराबर होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक से हम ये चैप्टर को शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से नहीं लेकर तो कंक्रीट बातों को ही चलेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें जो होंगी वो थोड़ी सी नहीं बताई जाएंगी, जो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली है। थोड़ा सा जस्ट लेवल को हल्का सा रेज करके बिल्कुल ही माइनर सा ऊपर उठाकर और पढ़ना शुरू कर देंगे हम ज्योमेट्री चैप्टर को। और अंत में मैं आप लोगों को कंक्रीट बातें बताऊंगा, लेकिन वो कंक्रीट आपको समझ में तभी आएगी जब आपको सारी बातें, थ्योरम सब पता होंगी। तो सारी बातें, थ्योरम्स पता होंगी, सबके ऊपर एक एक दो क्वेश्चंस कर चुके होंगे। उसके बाद मैं कंक्रीट आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज याद करा दूंगा कि देखिए ये इतनी बातें हैं जो कि खास मेन जितनी है, जिनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। बस कुछ रेयरली जो थोड़ी छोटी सी बच जाएगी उनको अलग से याद कर लेंगे कि ये छोटी छोटी जो कभी कभी यूज होती है, और खास इतनी बातें हैं, ये सारी हमको याद कर लेनी है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे चैप्टर की पढ़ने की। और दोस्तों, बहुत वास्ट है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में फिर से एक बार बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। वीडियोस के पार्ट्स कितने आएंगे वो डिपेंड करता है, मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन काफी पार्ट्स आएंगे। अलजेब्रा से तो ज्यादा ही आएंगे, 5-6 पार्ट मिनिमम इसके आएंगे। ट्रायंगल की कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर पूरा खत्म कर लें। दोस्तों, ज्योमेट्री जो होती है इसके अंदर जो खास तरीके से बात करते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं ट्रायंगल, त्रिकोण बोलते हैं, एक सर्कल, और दोस्तों पॉलीगन, और दोस्तों चौथा भी होता है क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, 4 बातें खास होती है, चारों करते हैं। दोस्तों, ट्रायंगल वास्ट है,
और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं दोस्तों। ये सेकंड वास्ट है, उससे थोड़ा कम, और दोस्तों इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीगॉन होता है, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, आसान आसान सवाल होते हैं, ये तो कोई भी मैटर नहीं करता। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, याद करने होते हैं, ये भी मैटर नहीं करता है। फॉर्मूले याद करना, रट्टा वट्टा कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो तो देखनी पड़ेगी, अपना डेटा तो खर्च करना पड़ेगा, और कोई टेंशन नहीं आएगी दोस्तों। पहले बिल्कुल बेसिक्स कुछ क्लियर कर लेते हैं ट्रायंगल के, और हम पढ़ना शुरू करेंगे ज्योमेट्री में ट्रायंगल से। ट्राइएंगल नाम से पता चल रहा है कि इसमें होंगे 3 एंगल। ट्राइएंगल, ट्राई मतलब होता है 3, त्रिकोण यानी 3 कोण होंगे इसमें। कोण मतलब कि कोने, ऐसा ट्रायंगल हमें को दिखता है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक बात होगी। इसमें खास खास बातें क्या होगी ट्रायंगल में? सबसे पहले कि इसके जो 3 एंगल होगा, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ए बी सी एंगल का जो सम होता है, एंगल को ऐसे निशान होता है, साइन होता है, 180 डिग्री का होता है। इनकी साइड्स के भी नाम ले लेते हैं, ए, बी और सी। दोस्तों अब इसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक पर से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बनकर आते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले रेडियन के ऊपर सवाल आता है। रेडियन दोस्तों 3 यूनिट होती है एंगल की। जैसे ये मैंने लिखा 180 डिग्री, ये जो निशान है ये डिग्री कहलाता है, पता ही आप लोगों को। ऐसे एक होता है रेडियन, एक होता है हमारा डिग्री, और दोस्तों इसके अंदर तीसरा हमारा होता है, और दोस्तों तीसरा हमारा होता है ग्रेड। दोस्तों डिग्री 180 डिग्री के अंदर दोस्तों रेडियन होता है पाई। पाई को ही 22/7 भी बोला जाता है। पाई आप लोगों को पता होगा, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, आज तक कोई जान नहीं पाया है। कितने ही कागज भर दिए जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू चलती चली जाती है। बहुत ही कमाल की चीज है, और जिसने भी पाई के बारे में जाना होगा उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व होता होगा। दोस्तों ये 180 डिग्री होती है रेडियन में, इसको हम पाई बोलते हैं, 22/7। दोस्तों ग्रेड के अंदर होता है 200 ग्रेड। तो दोस्तों एक डायरेक्ट सवाल आ जाएगा आपको 2 नंबर का, डिग्री को ग्रेड में बदलिए, ग्रेड को डिग्री में बदलिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बस आप बदल देंगे। तो इसके ऊपर जैसे कोई हम एक बेसिक सा सवाल ले लेते हैं, और दोस्तों रेडियन में भी बदलवा सकते हैं, डिग्री से रेडियन में बदलिए। देखिए दोस्तों थीटा डिग्री है, डिग्री है तो मतलब कि डिग्री में है, उसने कहा रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है मतलब कि मुझको पाई वाली फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन क्या होता है? पाई। पाई वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई आनी पड़ेगी। ऊपर पाई आएगी तो मैं पाई को ही डिग्री के रूप में होता है 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री लिख दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी डिग्री का एंगल होगा मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये बदल जाएगा रेडियन के अंदर, ये मेरा बदल जाएगा रेडियन के अंदर। ऐसे ही सेम आप कर सकते हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो जस्ट वही बात है। अब आपको डिग्री बदलना है तो आंसर के अंदर डिग्री ऊपर आनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री ऊपर, तो नीचे आप पाई लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी रेडियन एंगल की वैल्यू होगी। समझ गए? यहाँ पे जैसे रेडियन में होगा पाई/3 दे रखा होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ऐसे कोई मुश्किल सा भी नंबर दे देगा, आसान दे देगा, आप कर लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा हो जाएगा रेडियन से डिग्री में करना है, तो ये हो गया 180/पाई इंटू रेडियन एंगल। ये 2 हो गए फॉर्मूलास, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। इसके ऊपर मैं एक सवाल तो करवा ही देता हूं, छोटा सा बिल्कुल। दोस्तों और ज्यादा बेसिक में नहीं घुसेंगे कि क्यों है, कैसे है, और ज्यादा वीडियो भी लंबी होगी, उसका कोई यूसेज भी नहीं है, और दिमाग उससे ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होता। अगर दिमाग खुलता उन बातों से तो भी मैं वो बातें आप लोगों को बताता, क्योंकि मेरे यहाँ हमेशा एम रहता है
कि स्टूडेंट का दिमाग बड़ा कर दिया जाए, खोल दिया जाए, ताकि वो किसी भी सिचुएशन को अपनी लाइफ के अंदर या इस वक्त पढ़ते टाइम पर या अपना पेपर देते टाइम खुद से टैकल कर पाए। दिमाग जितना बड़ा होगा भारत के युवाओं का, उतना ही भारत आगे बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पे नहीं जाना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों पे सोचना चाहिए। मैं खुद छोटी छोटी बातों पे चला जाता हूँ, तो ये दिमाग की कमजोरी। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे से कुछ सीख रहा है उसका दिमाग मैं बड़े से बड़ा कर सकूँ, विराट हो। ठीक है दोस्तों, वार्तालाप हो गई। देखिए अब क्वेश्चन ये लिख लीजिए, 57 3/11 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए रेडियन में चेंज करना है तो ऊपर मुझे रेडियन चाहिए पाई, तो नीचे आ जाएगी 180 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मुझको खोलना पड़ेगा। 57 × 11 570 और 57 और 3 जोड़ दीजिए 620/11। नहीं 630 हो रहा है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, खोल लेना, 630 हो रहा है। ठीक है, पाई की जगह मैं रखूंगा 22/7 × 7/2 × 1/11। ये कट गया 2 पे, ये कट गया 2 से 2, 1 डिग्री नहीं 1 रेडियन। रेडियन का एंगल ऊपर कोई निशान नहीं होता, इसको RAD करके लिखते हैं। तो 1 रेडियन होता है 57 3/11 डिग्री। ऐसे दो सवाल दे रहे हो, ये दे रहे कहेगा रेडियन बदलो, आपको ऐसे जस्ट सॉल्व करना है, बदल देना। छोटी सी बात है तो इस छोटी सी बात के भी नंबर पूरे मिलेंगे अगर सवाल आ गया तो। ऐसी हर बात पूछ सीखनी पड़ेगी, इसीलिए ही मैं आप लोगों को फटाफट से सब कुछ नहीं याद करवा सकता हूँ, लास्ट में करवा दूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, ये सब इकट्ठी करके हम याद कर लेंगे कि जो खास खास फॉर्मूला होता है। देखो ये नाम वाम से बिल्कुल याद नहीं कि अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल छोटे से मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना एक बार ही सब कुछ पड़ेगा। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों आगे और एक दो सवाल इसी के ऊपर करते हैं, इस पर नहीं अलग से। दोस्तों अगला सवाल है, दो एंगल उसने दे रखे हमको ट्राइंगल के अंदर, 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन। दोस्तों कह रहे हैं कि थर्ड एंगल निकालो डिग्री में। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए टोटल है 180 डिग्री होता है। अगर रेडियन में बात करता हूं तो 22/7 होता है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पाई होता है। रेडियन में दोस्तों पाई होता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि टोटल में से, टोटल ट्राइंगल के अंदर 22/7 होता है, जैसे डिग्री में 180 डिग्री होता है, ऐसे ही पाई के अंदर पाई होता है। मैं पाई में से ये दोनों रेडियन माइनस कर लूंगा, मेरा लास्ट एंगल 30 एंगल आ जाएगा। तीनों एंगल का सम होता है ना, तो इसमें से हाफ माइनस 1/3 माइनस, मेरे पास रेडियन के अंदर एंगल आ जाएगा। उस एंगल को मैं डिग्री में चेंज कर लूंगा, कैसे 180/पाई करके। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, नीचे 42 132 - 21 - 14 1455/11 आता है। नहीं, ये तो लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है 97/42। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा 97/42। इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई करूंगा और पाई से डिवाइड कर दूंगा। पाई का मतलब दूसरे शब्दों में 22/7 से। इसको मैं काट लूंगा जहां कट रहा है, जैसे जैसे ये आपके पास आ जाए 1455/11 डिग्री। इसको जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखूंगा 132 3/11 डिग्री, इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। दोस्तों ट्राइंगल में आगे बढ़ते हैं, अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बेसिक पे इनके ऊपर सवाल आते हैं। एक आधा सवाल तो अभी जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं इनमें से आ ही जाता है हर बार, तो अच्छी बात है कि ये आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों ग्रेड के अंदर बता दिया था, ऐसे कोई भी आ जाएगा तो कर लेंगे, मैं बता चुका हूँ। ग्रेड में 200 ग्रेड होता है 180 डिग्री में, इसको चेंज कर लेंगे। ये भी कह सकते हैं आपके 90 डिग्री में 100 ग्रेड होता है, वो तो एक ही बात है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी, आप कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों अब एक और सवाल अगला ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स दे रखे हैं 38 डिग्री 52 मिनट 47 सेकेंड, एंड दूसरा एंगल दिया हुआ है हमको 67 डिग्री 38 मिनट 56 सेकेंड।
करेगी थर्ड एंगल बताओ। ठीक है दोस्तों, जो एंगल होते हैं, एंगल जैसे डिग्री में गया 38 डिग्री, इससे छोटी यूनिट होती है दोस्तों 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 60 ऊपर ऐसे गंदा मिनट। और दोस्तों 60 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर दोस्तों 60 सेकंड होती है। वही जैसे हमारी घड़ियों में चलता है वैसे डिग्री के अंदर चलता है। घड़ी में इसीलिए बोलते हैं 1 मिनट 1 सेकंड, क्योंकि देखिए वो पूरा एक चक्कर काट लेती है। जब वो 1 घंटे वाली सुई जस्ट 1 डिग्री से रखती है और वो एक चक्कर काट चुकी होती है, तो इसलिए 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। ऐसे ही जब 60 मिनट की सुई 1 डिग्री आगे बढ़ती है, जब सेकंड वाली 60 चक्कर काट चुकी है, इसीलिए उसको भी घड़ी के अंदर मिनट और सेकंड की टर्म में यूज किया जाता है, बोला जाता है। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, सेकंड के लिए 2 डंडे ऊपर लगा दिए जाते हैं ऐसे। तो दोस्तों ये पूरा एंगल छोटे लेवल तक ले जाते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ऐसा वाला भी सवाल आया था, वो कह रहा है थर्ड एंगल। मुझे पता है कि तीनों का सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मैं ये दोनों एंगल माइनस करूंगा, तीसरा आएगा। 180 डिग्री में से माइनस करूंगा जब मैं 38 डिग्री 52 मिनट और 47 सेकंड, और इसको भी माइनस करूंगा। तो कैसे माइनस करूंगा, बड़ी ही दिक्कत आएगी दोस्तों। ये दोनों माइनस करने हैं, पहले चाहे मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर लेता हूं, फिर 180 में माइनस कर दूंगा, ऐसे भी कर सकता हूं। लेकिन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि 180 डिग्री है जो, इसको आपको हमेशा लिखना होता है 179 डिग्री। इसको तोड़ लीजिए, जैसे टुकड़ों वाला सवाल मिला कि छोटे लेवल पे, तो इसको भी छोटे में तोड़ लीजिए। इसकी 1 डिग्री को तोड़िए मिनट में, और मिनट में 59 मिनट तोड़िए, और उसकी 1 मिनट को तोड़ लीजिए सेकंड में, और यहां लिख दीजिए 60 सेकंड। ये अब भी 180 डिग्री ही है। अब आपका सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब जस्ट इनको आपस में ऐड तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कैसे होंगे मैं ये भी आप लोगों को सिखा देता हूं, बता देता हूं। अगर एडिशन का भी सवाल आ गया तो भी, सब्ट्रैक्शन का आ गया तो अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले, ऐड कर लीजिए। 103 मिनट के अंदर लिख लीजिए जस्ट इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे। आगे ले जाना है तो अब 103 मिनट है और 60 मिनट में 1 सेकंड, 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहां बच जाएगा आपके पास 43 सेकंड। इसको लिखिए 43 सेकंड, ये 60 डिग्री जो है ये 1 मिनट। अब यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगी 91 मिनट। अब इसमें से फिर 60 माइनस कर लीजिए, ये हो गई 31 डिग्री 31 मिनट, और अब ये डिग्री यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा 106 डिग्री 31 मिनट 43 सेकंड। अब इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 106 डिग्री 31 मिनट और 43 सेकंड, इसमें से मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। माइनस करना है, छोटा बच्चों के माइनस करेंगे। यहाँ आ गया 7, ये आ गया 1, ये 9 कब हो गया 8, छोटे बच्चों की तरह माइनस कर लेंगे। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 5 से 1 गया 1, 17 सेकंड। यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 18 मिनट, और यहाँ 3, तो 37 डिग्री 18 मिनट एंड 17 सेकंड इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। ये दोस्तों 28 आ गया। तो तीसरा एंगल हमारा इतना होगा। ऐसे दोस्तों ये सवाल आ जाएंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अभी बेसिक के अंदर घूमेंगे और इसके बाद आएंगी सेंटर्स वाली बातें। ट्रायंगल में सबसे मेन वही होता है सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब बातें अब हम इसके आगे डील करेंगे। दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कि जो ट्रायंगल होता है उसकी दोनों साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। कोई भी 2 साइड का सम ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, ऑलवेज, हमेशा। समझ गए? तो ट्रायंगल कभी भी बनाना होगा आप लोगों को, 3 साइड दे रखी होंगी तो 2 साइडों का सम हमेशा 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबकी सम कर करके हम चेक कर लेंगे।
ऐसे इसके ऊपर एक सवाल भी आ जाता है, वो ऑप्शन दे देगा 8, 10 और 2। दोस्तों इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। 7, 3, 8, 9 और दोस्तों 2, 6, 9 एंड वो बोल देगा इनमें से बताइए कौन सा ट्रायंगल की सिचुएशन है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि दोनों छोटी स्मॉल प्लस स्मॉल करने के चेक कर लेना है कि क्या वो बड़ी हो पा रही है लार्ज वाली सबसे लार्जर से। तो देखिए 8 और 2 10 जोड़े, ये भी 10 के बराबर हो रही, तो ये कट गया। इसमें जोड़ा 6 छोटा है 7 से, ये भी कट गया। यहाँ 2 छोटी जोड़ी 11, ये ज्यादा है 9 से, तो ये ठीक है। यहाँ पे 8 हो रहा है, दोनों छोटियों का सम जो कि कम है 9 से, तो ये भी गलत। तो दोस्तों ये होगा, ये है ट्रायंगल की तीनों साइड्स। इस पीछे कारण क्या होता है कि 3 साइड्स हैं, मान लीजिए 3 हो गई, ये तीसरी भी अगर छोटी है तो ये ऐसे दूर दूर रह जाएंगी, ये मिल ही नहीं पाएंगे आपस में कभी भी। तो बड़ा होना ही पड़ेगा दोनों का सम, ऐसे करके कभी मिल नहीं होंगी, तो दोनों का सम हमेशा ज्यादा ही होना पड़ेगा तीसरी साइड से, इस वजह से, नहीं तो टूटी रह जाएगी, तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा होना कंपल्सरी होता है। दोस्तों ये एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई है, इसके ऊपर सवाल भी निकल के आ जाता है, तो वो बेसिक सवाल है, कर लेते हैं उस सवाल को भी, काम जितना निपटे उतना ही अच्छा है। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट X इज इनसाइड द ट्रायंगल। X कहीं भी अंदर, हमें नहीं पता कहां। If P is perimeter of the triangle, ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर P है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि पूरा जो भी कोई भी फिगर है 2D मतलब कि 2 डायमेंशन वाली, लेंथ और ब्रेड्थ वाली, बस जो कि चपटी है, ऐसे उभरी हुई नहीं है ऊपर, वो वाली फिगर्स, उस पे ऐसी ये कोई फिगर है मान लीजिए। अब कोई पूछेगा इसका पेरीमीटर क्या है, तो इस पूरी पे कहीं से भी एक जगह से स्टार्ट करिए और इसकी पूरी परिक्रमा कर लीजिए, तो जितना डिस्टेंस चला गया होगा उसको बोलते हैं पेरीमीटर। इसकी परिक्रमा कर देंगे तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं? परिक्रमा को बोलते हैं। जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं वो चीज। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है कि तीनों साइडों का सम, इस पूरी पे ट्रेवल कर लेना है एक बारी, तो ये तीनों का सम, तो ये होता है पेरीमीटर। AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो कह रहा है X एक पॉइंट अंदर है, तो कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी, ये पेरीमीटर है, ये तीनों का सम P दिया हुआ उसमें, तो वो पूछ रहा है कि AX प्लस BX प्लस CX की वैल्यू बताओ क्या होगी, और उसने हमको ऑप्शन दे दिए हैं 4। दोस्तों 4 ऑप्शन उसने हमको दिए हैं, 2/3P, P, 2P, P/2। पहले 4 में से बताइए क्या होगा। देखिए सवाल को कैसे करेंगे हम। अब सवाल सामने आएगा, अभी तो हमें पता ही है इस प्रॉपर्टी का यूज होकर सवाल होगा, लेकिन जब पेपर में आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होकर पेपर में सवाल होगा। और यही सारे टीचर्स करते हैं, ये नहीं बताएंगे कि सामने जब सवाल दिखेगा तो आप कैसे गेस करोगे इसमें क्या चीज लग रही है। हर टीचर प्रॉपर्टी कराएगा, सवाल करा देगा, बच्चे कहेगा हाँ सर सब सही है, समझ में आ गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज दिमाग में हर टाइम घूमती रहनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों से होंगे ये वाले सवाल। तो आपने देखा कि इसने पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि साइड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और ये इन साइड्स के बारे में पूछा है। तो आप लोग समझेंगे कि साइड का ही चक्कर है इस सवाल के अंदर सारा, और साइड साइड साइड। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया अपने आप में, ऐसे एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ऐसे ये ट्रायंगल बन गया। इन तीनों ट्रायंगल्स पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि AB को हमेशा कम होना पड़ेगा किससे? AX प्लस BX से। इसी तरह से AC को हमेशा कम होना पड़ेगा किनसे? AX और BX से, AX और CX से। और इसी ही प्रकार से
ए बी बी सी, बी सी को होना पड़ेगा कम हमेशा के लिए किससे, बी एक्स जमा सी एक्स से। दोस्तों जब इनको जोड़ लेंगे, तीनों लेस देन वाले साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हैं ऊपर नीचे। तो इधर तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, यही पेरीमीटर पी, और ये पी छोटा होगा किससे, ये देखिए ए एक्स दो बार आ गया, बी एक्स दो बार आ गया, सी एक्स दो बार आ गया, तो दो बारी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ax प्लस bx प्लस cx की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो ये क्या होगी, 2 इधर चला जाएगा, तो ये ग्रेटर देन होगी p/2 से। और दोस्तों सवाल में यही पूछा गया था कि ax प्लस bx प्लस cx ग्रेटर देन इन चारों में से किससे है, इक्वल टू का सवाल था, ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन किससे, p/2, तो p/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं और क्वेश्चन अगला। दोस्तों ऐसी ही एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो डिफरेंस होता है दो साइड का वो हमेशा कम होता है थर्ड साइड से। कोई भी दो साइड है ट्रायंगल की, उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा छोटी होगी तीसरी से। पीछे वाले में क्या था कि अगर दो का सम है तो वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी से, अगर सब्ट्रैक्शन है तो छोटी होगी तीसरी। इसके ऊपर भी एक सवाल ले लेते हैं कि उसने दे रखा है हमको कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। If third side is A, find out correct option। अगर A है थर्ड साइड तो ऑप्शन करेक्ट बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे, A ग्रेटर देन 5, 6 के बीच में A लाई कर रहा है, A 6 और 12 के बीच में। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि A छोटा है 6 से, चौथा दे रखा है कि 6 और 14 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए दोस्तों दो साइड इसने हमको दे दिए, वो कह रहे हैं कि A है तीसरी साइड, तीसरी साइड के बारे में बताइए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, तो तीसरी साइड 6 से तो हमेशा ज्यादा होगी। 6 से ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है। 6 से ज्यादा वाला ये नहीं है, 6 से ज्यादा ये है, 6 के बराबर भी नहीं हो सकती है, हमेशा ग्रेटर देन होगी, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो जस्ट ये आंसर है लास्ट वाला। नहीं फिर हमको अगर दो ऑप्शन सही हो रहे तो फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है एडिशन वाली को, तब हम इसी पे आके रुकते, तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। और इसके अंदर बेसिक आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हम सेंटर्स के ऊपर आ जाएंगे। अभी इसकी बातें कर रहे हैं और खास प्रॉपर्टी क्या, कि जो मैक्सिमम साइड होगी एंगल, उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम साइड के अपोजिट का एंगल मैक्सिमम होगा, या मैक्सिमम एंगल के अपोजिट की साइड मैक्सिमम होगा, मिनिमम की मिनिमम होगा। समझ गए। तो अब आप खुद देख लीजिए ट्रायंगल के अंदर कि सबसे बड़ी साइड है आपकी ये वाली, तो एंगल भी सबसे बड़ा यही है। दूसरे नंबर की साइड है सबसे बड़ी ये वाली, तो देखिए एंगल कितना बड़ा है, ये देखिए जस्ट पतला सा एंगल है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड भी छोटी है। ये बहुत ही खास और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट का एंगल भी सबसे बड़ा हो, क्योंकि वो ऐसे चौड़ा फैल जाता है, क्योंकि वो ऐसे फैल जाता है। दोस्तों इसमें और प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल के अंदर का देखिए, ये ट्रायंगल बन गया, इसकी मैंने ये साइड ऐसे खींच दिया, ये हो गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर का एंगल। ये एंगल हमेशा इक्वल होगा किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर हो गया तो इसके अपोजिट दो एंगल बच गए, ये वाला और ये वाला, तो ये ए बी सी है मान लीजिए, तो जो सी का जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल टू होगा ए और बी के सम के, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा।
तो इसको अगर आप तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, चाहे ये एक्सटीरियर कर लीजिए चाहे इधर एक्सटीरियर कर लीजिए, वो डिपेंड मैटर नहीं करता है। जस्ट आपको साइड को आगे एक्सटेंड कर देना है, जो एंगल बनेगा बाकी अपोजिट दो एंगल देख लेने हैं, उनका जोड़ कर देना है, ये एंगल उसी के इक्वल होगा। कारण क्या होता है कि देखिए ये लाइन है, जैसे ये वाली है ऐसे है, ये एक लाइन के ऊपर हमेशा एंगल इस साइड या इस साइड 180 डिग्री का होता है, तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का, ये एंगल हो गया 180 डिग्री का पूरा, और इन तीनों का सम भी होता है 180 डिग्री। अब इसके अंदर ये एंगल जो है ये तो इस केस में भी, सीधी लाइन के केस में भी और इस ट्रायंगल के केस में भी, दोनों केसेस के अंदर कॉमन है, तो बच गया ये एंगल। तो ये एंगल 180 में से जितना भी कम होगा उतना ही इन दोनों का सम होगा। तो देख लीजिए अगर 70 होता है तो ये बच जाएगा 110, तो अब इस ट्रायंगल में भी ये 70 है, तो इन दोनों का सम चाहिए एंगल कितने भी हो, 110 ही होगा। तो इसलिए एक्सटीरियर इक्वल टू इंटीरियर होता है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एक साइड का एंगल 180 डिग्री होता है और ट्रायंगल के तीन एंगल भी 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल ये एंगल या ये एंगल, इन दोनों का सम होगा इन दोनों एंगल के बराबर। इसका नाम z रख लीजिए, इसका नाम आप x रख लीजिए और इसका नाम रख लीजिए y। तो x हो जाएगा a प्लस b के बराबर, y हो जाएगा a प्लस c के बराबर और z हो जाएगा b प्लस c के बराबर। दोस्तों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो हम बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमको याद ही हो जाती है, दिमाग में रट जाती है। ये भी पता होगा जब भी दो लाइनें आपस में अगर काट रही होती है तो ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये नहीं पता तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, दो लाइन जब भी आपस में काट रही होती है तो अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें ये एंगल इक्वल होंगे और इन एंगल का सम इन एंगल्स के इक्वल होगा। इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी एक्सटेंड अप टू डी। बीसी को डी तक एक्सटेंड कर दिया। इफ एंगल एसीडी 108 डिग्री है, एंगल बी हाफ ऑफ एंगल ए है, तो कह रहे कि ए एंगल निकालिए। ये दोस्तों डायग्राम देखते हैं समझ के, ये है एक एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ए और बी एंगल का सम कर दूंगा, वो 108 डिग्री होना चाहिए। ए एंगल तो ए ही है और बी एंगल है ए एंगल का हाफ, तो यहाँ पे a/2 लिख दिया, 108 डिग्री। इसको मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा 3/2 a 180 के 3 से कट गया, ये 2 इधर चलो 72 डिग्री आ गया एंगल ए। ये एंगल पूछा है तो इसका आंसर है 70 पे। दोस्तों डायग्राम को पहचान लेना था, डायग्राम बनते ही दिखता आपको कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, दो अपोजिट एंगल के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है, तो जस्ट ये प्रॉपर्टी लग जाएगी एंड आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सेंटर्स अगली वीडियो में करेंगे है, बाकी सारा जो बातें हैं इस वीडियो के अंदर होंगी, हम और आगे की जो बेसिक्स हैं वो भी इसी में पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कर लेते हैं हम। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेसिस के ऊपर डिवीजन होता है। एंगल के बेसिस पे अगर हम डिवीजन करते हैं तो दोस्तों होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दोस्तों होता है राइट ट्रायंगल, और दोस्तों होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। दोस्तों राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। दोस्तों राइट ट्रायंगल आप सबको पता है कि 90 डिग्री के बराबर एक एंगल हो कोई भी, तो वो अपने आप में राइट एंगल बन जाता है, राइट ट्रायंगल बोलते हैं उसे, जिसका एंगल 90 डिग्री।
ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से बड़ा होता है जिसमें एक एंगल कोई भी, और दोस्तों एक्यूट क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं सारे ही एंगल। ये होता है दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जितने भी ट्रायंगल हमें दिखते हैं ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, हम जितने भी ट्रायंगल जनरली बनाते हैं कहीं पर भी ये सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। दोस्तों राइट ट्रायंगल सबको पता है, ऐसे जो होता है एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये सारे होते हैं राइट ट्रायंगल। और दोस्तों जो अजीब से ट्रायंगल दिखाई देते हैं इनके अलावा जो बच जाते हैं इस टाइप से दिखने वाले, ऐसे दिखने वाले 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, ये सारे होते हैं दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो साइड की भी कंडीशंस होती हैं तीनों की। दोस्तों राइट ट्रायंगल की तो आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है। दोस्तों एक्यूट ट्रायंगल को क्या होता है इसके अंदर c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों इसमें छोटा होता है तीनों कहीं भी दो साइडों के स्क्वायर के सम से तीसरी साइड के स्क्वायर का स्क्वायर छोटा होगा। तो दोस्तों ऑब्ट्यूज में क्या होता है बड़ा होता है। एक साइड होगी जो सबसे बड़ी जो ये दिखती है ये साइड का स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर से बड़ा होगा। दोस्तों इनके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल भी आ जाते हैं, वो सवाल हम अब इस वीडियो में आगे ले लेते हैं। और एक दो सवाल दोस्तों जो अब तक पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड एक दो सवाल और वो भी ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अब एक सवाल हमारा ले लेते हैं, उसे दे रखी लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4, 6 और 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ट्रायंगल का नेचर बताइए, वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है कि राइट ट्रायंगल। तो दोस्तों अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो क्या करेंगे हम सबसे छोटी वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम देख लेंगे कितना है। 16 जमा 36 52। और दोस्तों जो तीसरी सबसे बड़ी साइड बच गई उसका स्क्वायर कितना है 49। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर का सम जो कि 49 है वो छोटा है बाकी दोनों के सम से। तो इसलिए दोस्तों ये क्या दर्शा रहा है कि ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों ऐसे जैसे साइड्स देते 3, 8 और 9, क्या करेंगे छोटी वाली को दोनों का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 64 ये हो गया 73, इसका करेंगे 81 बड़ा है 73 से तो ये हो गया ऑब्ट्यूज। दोस्तों ये तो एंगल बेस्ड डिवीजन था। दोस्तों एक होता है साइड बेस्ड डिवीजन, साइड के बेस पे। दोस्तों ये भी तीन होते हैं, एक को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोस्तों एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दोस्तों तीसरा होता है उसको बोल देते हैं स्केलर ट्रायंगल। दोस्तों नाम वाम से इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैटर नहीं करता। हाँ बस ये है कि एक बार को पता होना चाहिए क्योंकि सवाल में किसी ने दे देगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल देयर है तो आप लोगों को पकड़ जाना है कि अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है। दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसके तीनों लेटरल इक्वल हो यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो वो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोस्तों इसकी खास बात क्या होती है तीनों साइड्स इक्वल और हमने बताया था कि अब बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, छोटी साइड के अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होता है। तो इसमें तो ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, तीनों बराबर, तो तीनों के एंगल भी बराबर होते हैं। तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो हर एक एंगल हो गया 60 डिग्री का। दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल लिखा होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। दोस्तों ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें क्या होती है दो साइड्स इक्वल होती है दोस्तों, तीसरी साइड अनइक्वल होती है, दो साइड्स इसके अंदर इक्वल होती है। तो दोस्तों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो इसके अंदर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये होता है आइसोसेलेस। और दोस्तों स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें कुछ भी रिलेशन नहीं होता, तीन जस्ट साइड्स होती है, ना तीनों साइड्स इक्वल होती है ना ही तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। दोस्तों ये वाला होता है स्केलर, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। दोस्तों इसके ऊपर दो सवाल और कर लेते हैं फिर हम शुरू कर देंगे सेंटर्स पढ़ना। सेंटर्स पढ़ लेंगे अगली वीडियो के अंदर। इन
इन ट्रायंगल PQR पॉइंट A, B एंड C आर टेकन ऑन PQ। दोस्तों एक ट्रायंगल बता रहा है PQR है, उसमें कह रहा है A, B, C पॉइंट लिए गए हैं PQR। दोस्तों एक पॉइंट लिया गया है PQ के ऊपर A नाम से, दोस्तों एक है PR पर B नाम से, और दोस्तों एक है QR के ऊपर C नाम से पॉइंट है, ठीक है। सच दैट QC इक्वल टू AC। दोस्तों कह रहा है कि QC और AC बराबर है, और कह रहे हैं CR इज इक्वल टू CB, और जो CR है वो CB के इक्वल है। इफ एंगल QPR इज इक्वल टू 40 डिग्री, अगर ये एंगल है 40 डिग्री का, देन एंगल ACB, तो कह रहे कि ये एंगल बताइए कितनी डिग्री का होगा। दोस्तों डायग्राम बनाया होगा कंफ्यूज, यही होता है ज्योमेट्री के मैक्सिमम सवालों में, इस डायग्राम बन गया होगा कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे उसमें क्या क्या बात होता है, कैसे कैसे करना। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी, तो किसी भी सवाल में कंफ्यूजन नहीं आएगी, सारे सवाल आप लोगों के फटाफट होते चले जाएंगे। इसमें कोई ये देख लेंगे कि पूछ है, वो इसको पूछा एंगल C में ये वाला एंगल, इसको मान लेते x मान पूछा है, उसने कहा ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बात समझ जाएंगे, इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये इक्वल हो गए। दोस्तों ये इक्वल साइड से तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाली बात भी हो सकती है। दोस्तों ये हमको 40 डिग्री से दिया हुआ, ये पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों देखिए अब ये दो एंगल इक्वल, ये दो एंगल इक्वल, इनका नाम मैं स्मॉल a रख लेता हूं, मान लीजिए स्मॉल a, इसका नाम है स्मॉल b। अब देखिए दोस्तों PQR ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली बात मैं क्या पढ़ रहा हूं कि 40 डिग्री जमा छोटा a जमा छोटा b इक्वल टू 180 डिग्री है, तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। पहली बात तो मैं समझ गया हूं, बहुत अच्छी बात है, समझ गया। तो दूसरी बात, मैंने ये बड़े ट्रायंगल के अंदर तो देख लिया, मेरे से वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों देखो ये ऐसे बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल कितना होगा 180 में से मैं ये दोनों a माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल ऐसे ही 180 में से मैं दो बार b माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल प्लस ये बचा हुआ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी एक एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 180 माइनस 2a, इसमें मैं जोड़ देता हूं ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस 2b, और दोस्तों इसी में ही मैं ये जोड़ देता हूं जो पूछ रहा है x इक्वल टू मेरा फिर से आ गया 180 डिग्री। यहां से मेरे पास a b के अंदर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 180 इधर भी है, प्लस का 180 इधर भी है, कट गए, यहाँ पे बचेगा 0, ये हो जाएगा माइनस के दोनों इधर आ जाएंगे, इधर जो 2a प्लस 2b माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों तीन वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बनी है, ना कि दो वेरिएबल। यहाँ से मुझको चाहिए x के अंदर, देखिए 2a प्लस 2b और a प्लस b 140 है मेरे पास, यहाँ 2 कॉमन निकाला, a प्लस b, ये 140 डाल दूंगी, ये हो जाएगा 280, 280 माइनस x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो दोस्तों इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, क्या लगाई है, हमको इससे मैटर नहीं करता, हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में क्या क्या चीज का मतलब क्या क्या होता है, किस किस का। अपोजिट साइड्स को दे रहा है तो उसका कहीं ना कहीं यूसेज इसीलिए दे रहा है कि अपोजिट एंगल्स को मैं इक्वल करके उनका इस्तेमाल करूं। एक एंगल डिग्री का दे रहा है वो 40 डिग्री, तो मेरे को किसी तरह से लगाना पड़ेगा कि इस एंगल को निकालना है, तो ये मैं कैसे a b 40 डिग्री के रिलेशन में डालूं। मैंने जस्ट वैसे देख के इसको इस रिलेशन में डाल दिया, कोई दूसरे तरीके से भी हो सकता था, सवाल कंपल्सरी नहीं है कि जस्ट एक ही मेथड हो। हमको जब ट्रायंगल के क्वेश्चंस कर रहे थे, ट्रायंगल की हर एक बात की बारीकी हमको अगर पता होगी तो हम जस्ट स्टेप वाइज, मैंने इसका बिल्कुल सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं देखा, मैं जस्ट स्टेप वाइज एक एक चीज करके करता चला गया, सॉल्व क्वेश्चन का आंसर।
दोस्तों एक और सवाल ले लेता हूं मैं, ऐसे ही एक धमाकेदार और सवाल ले लेता हूं। दोस्तों कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, ये बात उसने कही है कि AB AC के इक्वल है। D point on AB so that AD is equal to DC is equal to BC, एंगल BAC निकालना है। एंगल BAC यानी कि वो ये एंगल निकालना है, मुझको मैं X बोल देता हूं इसको। एंड वो कह रहा है कि AB is equal to AC है, AB is equal to AC है। D point on AB, AB पर एक पॉइंट है D, so that AD is equal to DC, ये और ये इक्वल है, क्योंकि मैं डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है लेकिन हमको ऐसे ही एज्यूम करना है, इक्वल टू BC, ये भी इक्वल है। एंगल BAC मेरे को निकालना है। दोस्तों ये दोनों साइड अपोजिट बताइए, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोई भी नाम इनका रख ले तो छोटा a। दोस्तों ये दोनों साइड अपोजिट इक्वल हैं तो इनके एंगल अपोजिट भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल ये वाला, इसका अपोजिट एंगल ये वाला, और इसका नाम मैंने a रखा है तो ये एंगल का नाम भी मेरा a हो गया। दोस्तों ये दोनों भी इक्वल हैं तो इसके अपोजिट वाला और इसके अपोजिट वाला सेम होगा। तो दोस्तों ये एंगल और इसके अपोजिट वाला, ये इसका नाम x है तो ये भी x हो गया। दोस्तों मैं अगर बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस बड़ा छोटा a प्लस छोटा a इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आ गई मेरे पास एक तो सामने। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही जबरदस्त बात देखिए, ये ट्रायंगल में अगर ये छोटा है तो ADC, इस ट्रायंगल की ये लाइन आगे एक्सटेंड होकर आगे तक जा रही है और ये इसके बाहर एंगल है, तो ये एंगल हो गया है इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल जो कि A है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x प्लस x के बराबर यानी कि 2x के बराबर हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्वेश्चन का आ गया है आंसर। पूछा क्या है उसने, x की वैल्यू चाहिए। मैं यहां से x की वैल्यू चाहिए, x हो जाएगा, x चाहिए, a एलिमिनेट करूंगा, a की वैल्यू 2x, a की जगह मैं यहां 2x रख दूंगा, यहां 2x रख दूंगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू मेरी यहां से आ गई 36 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों देखो ये वाली बारीकी जैसे ही पकड़ में आई कि ये एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसके लिए बना रहा है, जस्ट मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वेश्चन हो गया है सोल्व। दोस्तों ऐसे दिमाग खर्चना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर। बाकी प्रॉपर्टीज ये सब चीजें मैं आप लोगों को जो खास वाली, ये तो बेसिक वाली प्रॉपर्टीज है, ये सब तो आप लोगों को पता ही नहीं। जो खास हैं, जैसे अभी सेंट्रॉइड पढ़ेंगे हम, ऑर्थो सेंटर सर्कम, उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। उनमें हम सबसे पहले तो कंक्रीट करके जो लिमिटेड जितनी पढ़नी चाहिए बस उतनी पढ़ेंगे, और उसके बाद उनमें से भी कंक्रीट करके एंड में कि क्या क्या इनमें खास है, बिल्कुल जरूरी जो कि हमेशा याद रहनी चाहिए, ऐसे ग्रुप बना लेंगे और उनको कैसे एक दूसरे से रिलेट करके याद करना है, ऐसे एकदम से याद कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर लेते हैं। जस्ट अगली वीडियो में सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ये सारे सेंटर सब आने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे। आगे और वीडियोस आती रहेंगी, मेरे साथ बने रहिए। ज्योमेट्री का चैप्टर अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चलना है, इसके साथ बने रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ये वाले क्वेश्चंस को आप जब मैं सॉल्व कराना लगूँ तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस है आपकी तो आप पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, आंसर को मैच कर सकते हैं। दोस्तों आगे और वीडियोस आती रहेगी, मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।